नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत और आपके साथ मैं हूं आशुतोष तिवारी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल अंचल में बाढ़ ने तबाही मचा दी है। कई लोगों की जिंदगियां खतरे में हो गई है, लेकिन प्रशासनिक अमले और सरकार ने हालात पर अपनी नजर बनाई हुई है। यही कारण है कि लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है और लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। मध्य प्रदेश में अब तक 8,000 लोगों को होमगार्ड, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, वायुसेना और आर्मी ने रेस्क्यू किया है। सिंधु, कूनो, पार्वती और क्वारी नदियों का जलस्तर कम होने से शिवपुरी, दतिया, श्योपुर में आई बाढ़ में कमी आई है, लेकिन गांवों में पानी अब भी भरा हुआ है। अब चंबल खतरे के निशान पर ऊपर बहने लगी है। चंबल मुरैना में करीब 5.25 मीटर और भिंड में 2 मीटर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। चंबल नदी में लगातार पानी बढ़ रहा है। बुधवार को मुरैना, भिंड में करीब 35 से ज्यादा गांव खाली करा लिए गए हैं। मौसम विभाग ने श्योपुर, शिवपुरी, अशोकनगर, गुना में 24 घंटे तेज बारिश की चेतावनी देकर एक तरह से डरा ही दिया था। राजस्थान के कोटा बैराज से भी चंबल नदी में पानी छोड़ा गया है। ग्वालियर चंबल अंचल की 4 नदियां चंबल, सिंध, पार्वती व कूनो उफान पर है। अभी तक कूनो ने श्योपुर, सिंध, पार्वती ने शिवपुरी, ग्वालियर व दतिया में हालात बेकाबू कर दिए थे। अब जब यह नदियां कुछ शांत हुई हैं तो चंबल ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। बुधवार सुबह से ही चंबल नदी में पानी तेजी से बढ़ रहा है। बुधवार रात तक चंबल मुरैना में कई जगह 5 से 6 फीट तक पानी खतरे के निशान के ऊपर चल रहा था। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ ही सेना की एक कॉलम में 80 जवान जिसमें हैं को तैनात कर दिया गया है। बुधवार रात नदी किनारे बसे कई गांव को खाली करा दिए गए हैं। यही हालात भिंड में भी हैं। यहां भी चंबल के पुराने पुल पर पानी की रफ्तार बढ़ गई है। गुरुवार सुबह तक चंबल में पानी तेजी से बढ़ रहा है। बुधवार शाम ग्वालियर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चंबल के लगातार बढ़ रहे जलस्तर पर चिंता जताई है। सीएम ने कहा है कि शिवपुरी, श्योपुर में हालात सामान्य हो चले हैं, लेकिन मुरैना, भिंड में संकट टला नहीं है। ग्वालियर चंबल अंचल में 1225 गांव बाढ़ की चपेट में आकर प्रभावित हुए हैं। वहां रेस्क्यू दल लगातार काम कर रहे हैं। 2 दिन में 8,000 जिंदगियों को बचाया गया है। 1,950 लोग अभी भी फंसे हैं। इन्हें बचाने के लिए बचाव दल युद्ध स्तर पर जुटे हैं। श्योपुर में 32 गांवों से 1,500 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। शिवपुरी के 90 गांवों में से 2,000 लोगों को बचाया गया है। दतिया, ग्वालियर, मुरैना, भिंड में 240 गांवों में से 5,950 लोगों को बचाया गया है। श्योपुर जिले से संचार व्यवस्था ठप हो गई है। ये खबरें भी सामने आ रही हैं। शिवपुरी और श्योपुर में बुधवार तक 800 mm बारिश हो चुकी है। यह अप्रत्याशित स्थिति है। श्योपुर जिले में संचार व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो चुकी है। 2 दिन से बिजली बंद है, संचार सेवा ठप है। दूर संचार मंत्रालय ने सीएम शिवराज से बात कर व्यवस्थाएं बहाल करने के प्रयास किए हैं। गुना शिवपुरी के बीच रेल सेवा भी बंद हो गई है। पिछले 24 घंटे में बारिश की क्या स्थिति है? शिवपुरी में 165 मिलीमीटर बारिश हुई है। वहीं गुने में 173 mm बारिश हुई है। श्योपुर में 25 mm बारिश हुई है। ग्वालियर में 10.3 mm बारिश हुई है। अशोकनगर में 61 mm बारिश हुई है। सेना के मोर्चा संभालते ही अब हालात जो है वो काबू में आ गए हैं। ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर, दतिया में बचाव कार्य जारी हैं। 5 एनडीआरएफ की टीम काम कर रही है। वहीं एसडीआरएफ के 70 दल काम कर रहे हैं। सेना के 4 कॉलम, जिनमें से एक कॉलम में 80 जवान होते हैं। एयरफोर्स का 16 सदस्यीय दल, 4 हेलीकॉप्टर, पुलिस के 1,000 से ज़्यादा जवान। सीएम का फोकस बचाव के बाद राहत शिविर पर। बाढ़ से घिरे गांव में बचाव के बाद अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो राहत शिविर पहुंचाने को लेकर की है। ग्वालियर में 46 गांव प्रभावित हुए हैं। 17 रेस्क्यू स्थल बनाए गए हैं। 3,000 लोगों को राहत शिविर में रखा गया है। दतिया में सेना और रेस्क्यू टीम ने 36 गांव के 1,100 लोगों को राहत शिविर में रखा है। शिवपुरी में 22 गांव प्रभावित हुए हैं। बचाव कार्य जारी है। 801 लोगों को सुरक्षित निकालकर कैंप में पहुंचा दिया गया है। 2 दिन में 8,000 जान को बचाया गया है। ये एक बड़ी खबर है। हालांकि अब हालात सामान्य होने लगे हैं, फिर भी अभी खतरे के निशान से नदियां ऊपर बह रही हैं। इसके अलावा पानी भी छोड़ा जा रहा है।